हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 6 सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो पार्ट 5 में हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग ऑफ एलईडी। ठीक है, तो उसके बाद आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किया था। तो वर्किंग में क्या है, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ एलईडी है। तो ये पी और एन टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पी वाला पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी कनेक्टेड है और एन टाइप इन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड कैसे फॉर्म होता है, जब ग्रुप 14 का कॉम्बिनेशन 13 के साथ कनेक्शन होता है तो पी टाइप बनता है। और इसका डोपिंग वर्ड यूज करते हैं हम लोग। 14 और 15 का डोपिंग होता है तो एन टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और ये बाइस तुम्हारा फॉरवर्ड बाइस होता है, मतलब एलईडी फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक नॉर्मल डायोड जैसे ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉरवर्ड बाइस दिखाता है और थर्ड क्वाड्रेंट रिवर्स बाइस दिखाता है, राइट। तो दिस योर रिवर्स बाइस। तो एलईडी फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बाइस में काम किया है। तो ये जो ग्राफ है 1 वोल्ट के अंदर ही काम करता है। अगर मैं पैरेलली ड्रॉ करूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे शो करेगा। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट पे ये मैक्सिमम वैल्यू दिखाएगा और ये करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा धीरे धीरे। जब बैटरी का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा। और इसका मेजरमेंट हम लोग मिली एम्पियर में करते हैं। एमए मतलब मिली एम्पियर, मिली और ए 4 एम्पियर है। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ करंट। इट वर्क्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ सी द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका, एनर्जी इफिशिएंट। ठीक है, मोर लाइट आउटपुट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर। तो कम वोल्टेज में भी ये ज्यादा करंट प्रोड्यूस करता है। तो लिख लो एनर्जी इफिशिएंट, एनर्जी इफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मोर लाइट आउटपुट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर। मोर लाइट आउटपुट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, नेक्स्ट है एलईडी आर नाउ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1.135 ल्यूमिनस वॉट। ठीक है, तो इसका कैपेसिटी तुम्हें देखना है। तो ये 135 ल्यूमेन पर वॉट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लॉन्ग लाइफ टाइम। तो इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, ज्यादा होता है। तो फर्स्ट लाइफ स्पैन क्या है इसका, 50,000 आवर्स तक चलता है। ठीक है, तो लॉन्ग लाइफ टाइम है इसका, लाइफ टाइम दैट ऑपरेट्स फॉर 50,000 आवर्स। ठीक है, और मोर ई प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। थर्ड पॉइंट देखो, रग, इसका नाम है RUGGED। तो देखो एलईडी आर आल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट लाइट। ठीक है, इसको सॉलिड स्टेट लाइट, ये पूरा बुक पढ़ना इंजीनियरिंग में 800-900 पेज का बस। तो सबसे टफ पार्ट यही होता है तुम्हारा। ठीक है, तो लिख लो एलईडीज आर also called solid state light। इसको शॉर्ट फॉर्म में SSL बोलते हैं। as they are made up of solid material, as they are made up of solid material। ठीक है, विथ नो फिलामेंट, फिलामेंट और बल्ब टू ब्रेक। हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्थ वन क्या बोलता है। फोर्थ में बोलता है ऑलमोस्ट नो वार्म अप पीरियड। एलईडी स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट इन नैनो सेकंड। ठीक है, तो इसको वार्म अप होने के लिए टाइम नहीं चाहिए, ये इमीडिएटली वर्क करना चालू कर देता है। ठीक है, ऑलमोस्ट नो वार्म अप
वार्म अप मतलब इसको टाइम नहीं चाहिए गर्म होने के लिए, स्टार्ट के लिए नहीं चाहिए टाइम, ये तुरंत काम करना चालू कर देता है। नो वार्म अप पीरियड, एलईडी स्टार्ट्स इमिटिंग डायोड या लाइट, एलईडी स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट in nano seconds। ठीक है, excellent color rendering, colors produced by LED do not fade out working than perfect or display or retain application। ठीक है, मतलब ये डिफरेंट कलर के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो LED is used for producing different types of color, producing different types of color, different types of colors। ठीक है, नेक्स्ट देखो एनवायरमेंट फ्रेंडली एलईडी डू नॉट कंटेन मर्क्यूरी और अदर hazardous सब्सटेंस। तो इसमें हम लोग hazardous सब्सटेंस से बनाते नहीं है, इसका नेक्स्ट बताता हूँ आगे। तो लिख लो एलईडी डू नॉट कंटेन एनी hazardous सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लो, एलईडीज डू नॉट contain mercury अच्छा, or any hazardous substance or other hazardous substance। मतलब dangerous substance contain नहीं करता है, मतलब explosive substance। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, controllable brightness or color of light can be controlled। ठीक है, ऑफ एलईडी, तो इसका हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट कंट्रोलेबल। ठीक है, तो सीख लो, इसका हम लोग ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडीज कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। तो अभी हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं डेली लाइफ में, वो देख लो, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी, एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। तो फर्स्ट यूज है एलईडीज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज बर्गलर अलार्म सिस्टम, काउंटर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। नाम क्या होता है इसका, क्या ये अलार्म सिस्टम, क्या पढ़ते हैं इसको बोलो, बगलर अलार्म सिस्टम। नेक्स्ट है काउंटर, तो काउंटर ऐसे काउंटर यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 काउंटर। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज करते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंडिकेटर लैम्प। नेक्स्ट है इंडिकेटर नेक्स्ट है डिस्प्ले स्क्रीन एज अ सेल फोन। ठीक है, देखो सेल फोन में भी इंडिकेटर की तरह जो काम करता है ना, तो नेक्स्ट लिख लो डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है एलईडी टेलीविजन, एलईडी भी टेलीविजन होता है, एलईडी लाइट, हाँ एलईडी लाइट टेलीविजन में भी यूज करते हैं ना। एलईडी। नेक्स्ट है व्हीकल हेड लैम्प, व्हीकल में भी यूज करते हैं, व्हीकल हेड लैम्प्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन या स्ट्रीट लाइटिंग, चलो लिख लो, फिर पढ़ेंगे हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। 17 जन आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक देखो, हम लोग पढ़ेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजीटी बोलते हैं। बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, भारतीय जनता ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो इसके बारे में सुन लो। A junction transistor is a semiconductor device having 2 junction and 3 terminals। ठीक है, तो इसका फर्स्ट दो ही कॉम्बिनेशन होगा, दो कॉम्बिनेशन। फर्स्ट होता है PNPN,
तो सबसे ज्यादा मॉडर्न युग में यही यूज होता है, NPN। एनपीएन। ठीक है, नहीं तो इसके बना। बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, हाउ इट वर्क्स, में। हाउ इट एक्ट्स एज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स लाइक स्विच, engineering रेजिस्टर, का। कैपेसिटर, अलग अलग तरह इसको यूज कर सकते हैं एज ए सेंसर में। ठीक है, इंजीनियरिंग। हाँ। और दूसरा होता है पीएनपी, पीएनपी। ठीक है, इसमें दो एन टाइप का मटेरियल और एक पी टाइप का है। हाँ। ठीक है, इसका सिंबल देखो कैसा होता है, एनपीएन का। इसमें 3 टर्मिनल्स रहेंगे। ठीक है, जो एरो इसके साइड में रहेगा उसको बोलते हैं एनपीएन। ठीक है, अच्छा, और वाला ये NPN तुम्हारा हो गया इसमें क्या? 3 टर्मिनल नाम रहेगा, बेस, कलेक्टर, इमीटर। बेस, एमिटर कलेक्टर और ये रहता है इमीटर। ठीक है, 3 टर्मिनल्स रहेंगे और ये एरो बेस की तरफ रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप रहेगा पीएनपी, तो बस ये एरो को ऊपर कर देना है। ठीक है, ये तुम्हारा पीएनपी हो गया ना। हाँ, ये सर। इसका डायग्राम उल्टा बना दिया, ये वाला पार्ट ये है। ठीक है, पीएनपी, जब एरो नीचे रहता है तो पीएनपी रहता है, ये एरो ऊपर होगा तो एनपीएन रहेगा। ठीक है, तो बस एरो का फर्क होता है और कुछ है नहीं। तो ये बना लो, ये एरो ऊपर रहेगा। ये टर्मिनल जो है तुम्हारा एन टाइप का रहेगा, इसको हम लोग ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ई बी सी भी बोलते हैं, ई बी सी। ठीक है, कलेक्टर, बेस, एमीटर। ठीक है, देखो दो टाइप्स का बीजीटी होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजीटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज बहुत सारे होता है, एज ए स्विच, एज ए रेगुलेटर, एज ए रजिस्टर, एज ए ट्रांसफार्मर, सब तरह यूज कर सकते हैं एज ए कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें 3 टर्मिनल्स का ये तुम्हारा पीएनपी टाइप रहेगा, या 2 टाइप्स का, एनपीएन और दूसरा पीएनपी। ये एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप। ठीक है, तो ये देखो मैं पीएनपी बना दिया हूँ। पीएनपी का ये डायग्राम है, ये है डायग्राम इसका है, ये वाला पार्ट का। ठीक है, तो देखो इमीटर, बेस, कलेक्टर, शॉर्ट फॉर्म में ईबीसी याद रखना। जब एरो नीचे की तरफ रहेगा तो ये होता है पीएनपी टाइप, अगर एरो ऊपर रहेगा तो एनपीएन टाइप होगा। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा एन हो गया और ये एन हो गया। ये तुम्हारा सेम कलेक्टर रहेगा सी, ये है ई, और नीचे में क्या होगा, बेस। ठीक है, तो ये लिख लो B4 बेस है। ये मिस्टेक में दिया है क्या, इसका कुछ तो डायग्राम का मिस्टेक। 1 मिनट चालू करो, देखो अभी तक याद है मुझे। चालू कर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा एनपीएन टाइप का होता है। ठीक है, तो सिंबल है, ऊपर रहेगा तो एनपीएन टाइप होता है और नीचे एरो होगा तो पीएनपी टाइप होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, इसको बता दो। हाँ, ठीक है, बना दिया हो ना, तो ये वाला है इसका इधर टाइप। चलो देखो, अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें 2 जंक्शन होंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वाला ध्यान से सुनो, ये एन रहेगा, ये पी रहेगा और ये एन। ठीक है, तो ये एनपीएन टाइप हो गया। नेक्स्ट कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा उसका, पी एन पी। ठीक है, तो अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर हैविंग 2 जंक्शन। तो 2 जंक्शन दिख रहा है, एक ये है और दूसरा ये, तो दोनों में 2-2 जंक्शन रहेंगे। ठीक है, जंक्शन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। अ जंक्शन ट्रांजिस्टर is a semiconductor, ठीक है, डिवाइस having 2 junction and 3 terminals मतलब 3 पार्ट्स होंगे इसका, जैसे मैं लिखा हूं ना, इमीटर, बेस, कलेक्टर, तो ये 3 टाइप्स का इसका जंक्शन होता है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो EBC बोलते हैं उसको। ठीक है, और 2 जंक्शन का नाम क्या होगा, यहाँ पे एनपी जंक्शन है और यहाँ पे क्या है, पीएन जंक्शन है, और यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है, पीएन एंड एनपी। तो ये 2 टाइप्स का जंक्शन भी हो गया, सिंपल है ना। नेक्स्ट देखो, करंट इन ट्रांजिस्टर इज कैरीड बाय बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो बीजीटी में दोनों कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों होता है। तो ये पॉइंट ऐड कर लो, करंट इन अ ट्रांजिस्टर
in a transistor is carried by both electrons and holes. नेक्स्ट देखो, इट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर मतलब दो पोल्स है ना इसको, इसलिए इसका बाइपोलर नाम रखा है. लिख लो, ये क्या बोलते हैं इसको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. हेंस इट इज कॉल्ड बाइपोलर जंक्शन. ठीक है. नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर हैज 3 डोप्ड रीजन व्हिच फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विद 2 ब्लॉक ऑफ द पीएन जंक्शन. तो ये तो बता दिया ना, 3 डॉप्ड होता है. नेक्स्ट देखो, ये बता दिया टाइप्स, एनपीएन एंड पीएनपी टाइप है. इसका डायग्राम भी बता दिया. इन द सर्किट सिंबल इमिटर एंड कलेक्टर आर डिफरेंशिएटेड बाय ड्राइंग एन एरो. इमिटर एंड एरो आइदर पॉइंटिंग टुवर्ड्स और इनवर्ड. डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ठीक है. तो ध्यान से देखो, अगर पीएनपी रहेगा मतलब करंट इसके तरफ फ्लो हो रहा है, बेस की तरफ. ठीक है. और अगर एरो ऊपर है तो इमीटर की तरफ फ्लो फॉलो हो रहा है. ठीक है. तो ये तुम्हारा इंडिकेटर होता है डायरेक्शन ऑफ करंट. तो लिख लो, तो लिख लो द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. ठीक है. इन ट्रांजिस्टर. चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ. यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखता है. हाँ, दिख रहे. चलो. ठीक है. तो देखो, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो, बस इसी के लिए है. 4 NPN ट्रांजिस्टर. तो NPN ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN ये है ना. तो देखो, द एरो पॉइंट्स अवे फ्रॉम द इमीटर, राइट, फ्रॉम द बेस. तो बेस के से दूर है ना इसका एरो. एंड फॉर अ PNP पॉइंट्स टुवर्ड्स फ्रॉम द बेस. ठीक है. ये पॉइंट ऐड कर ले खाली. तो लिख लो 4 NPN ट्रांजिस्टर. ठीक है. एरो पॉइंट्स अवे फ्रॉम इमीटर टू द बेस. ठीक है. नेक्स्ट देखो, पीएनपी में बता देता हूँ. 4 PNP ट्रांजिस्टर it points away from base, the base. ठीक है. towards the emitter. This is shown in the diagram. चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ. हम लोग पढ़ रहे हैं इन NPN ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर लेयर, 2 लेयर. तो इस डायग्राम में ये तुम्हारा N, ये तुम्हारा P, ये तुम्हारा N. ठीक है. तो ये N जो है इमीटर से कनेक्ट है. E for emitter and this is C for collector and P is connected with the base, B for base. ठीक है. तो ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? NPN ट्रांजिस्टर. तो इन NPN ट्रांजिस्टर P टाइप सेमीकंडक्टर बेस लेयर सेपरेट्स 2 लेयर. तो लिख लो, इन NPN ट्रांजिस्टर a P type semiconductor base layer separates 2 layers of N type semiconductor. शेडिंग सीजन. ठीक है. इसको इमीटर कलेक्टर बोलते हैं, इमीटर एंड कलेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग अ थिन लेयर ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर. इट इज ऑब्टेन्ड बाय
growing a thin layer of p-type semiconductor, ठीक है, in between two thick layers of n-type semiconductor, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली पीएनपी के लिए बताता हूं, तो नेक्स्ट डायग्राम पीएनपी का बना लो। ये तुम्हारा पी है, तुम्हारा एन है, तुम्हारा पी, ठीक है। तो पी के साथ यहाँ पे कलेक्टर कनेक्टेड रहेगा और इमीटर, ठीक है। तो लेफ्ट वाला इमीटर, राइट वाला कलेक्टर, और एन के साथ बेस कनेक्ट होगा, D4 बेस। अच्छा, तो ये कौन सा टाइप का हो गया? पीएनपी टाइप। तो लिख लो, फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो यहाँ पे एन टाइप जो है वो बेस से कनेक्ट है ना, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग बेस बोलेंगे यहाँ पे। लेयर separates two layers of p-type semiconductor, p-type semiconductors, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ n टाइप इन बिटवीन द टू लेयर ऑफ थिक टाइप ऑफ p टाइप, राइट। तो ये तो मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट देखो, 3 लेयर्स ऑफ ट्रांजिस्टर और इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लेयर्स का नाम दिया है 3 लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर आर इमीटर, E for emitter, double TER, P for base, D for base, and C for collector, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताऊंगा। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।